कहते हैं आस्था में बड़ी ताकत होती है और अगर वही आस्था विश्वास के साथ मिल जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो जाती है। पर आस्था और विश्वास का ये मेल हमेशा प्रतीक ढूंढता है और समय समय ऐसे कई प्रतीक हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। ऐसा ही एक प्रतीक देखने को मिलता है देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा जिला के नूरपुर तहसील के छोटे से गांव भदोही के नजदीक मां रत्ते घर वाली का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर। आइए आज आपको लेकर चलते हैं रत्ते घर वाली माता के मंदिर, जो कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग मंडी पठानकोट से एक लिंक रोड से होते हुए महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मां रत्ते घर वाली का ये मंदिर। रत्ता घार, जिसका चंबयाली भाषा में अर्थ है ऊंचा एवं लाल मिट्टी का टीला, परंतु भक्तों की आस्था और बार बार नाम पुकारे जाने से रत्ते घर वाली माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश विदेश, हिमाचल एवं आसपास के गांवों के लोग यहां हर साल लाखों की तादाद में पहुंचते हैं, अपनी समस्या लेकर आते हैं और समाधान पाकर महामाई का गुणगान करते हैं। प्राचीन काल से मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। जय माता रत्ते घराड़ी। जय माता दी रत्ते घराड़ी। अच्छा पंडित जी, हुण तुसीं साखी दसो कि मतलब इस मंदिर की हिस्टरी क्या है, मतलब कियां क्या होया, जो भी है कियां माता प्रगट होए कियां क्या सारा तुसीं दसना हुण साखी। ए माता आई उपर भरमौर तो बन्नी माता है। अच्छा, भरमौर तो ते जेड़ा साढ़े वैसे जंगल च मित्र आंदे हे मालिक चारन बस, ते ओह किला हा उसदा, उन्हें अपना निशान जेड़ा साफा जी रखना, कन्नै कन्नै रहना, क्योंकि सेवक हा ना। तो एक दिन ऐसा होया ना कि इत्थे वैसे बेबान जंगल ही आ ना, तो जगह ये प्यारी थी। 1-2 बजे आया, माल बैठ गया, तो उसने छाँव देखी तो खैर की छाँव थी, तो बैठ गया इत्थे। उसने वो तम्बाकू पाया चलम च, तो बह गया पीन। जिला तम्बाकू भी चलम मुकी गई तो माल भी चल पिया, तो उन्हें साफा चुकया कने चल पिया। निशान रही गया माता का उत्थे, जरा निशान रही गया। शाम के अपने डेरे गया तो कपड़े कपड़े खोड़े, सामने हमने साफा कढ़िया, निशान नहीं है। सामने गया तू पाया माता भी, तू इतने साल मेरे कन्ने रही है, तो उन्हें पता नहीं जंगल जी को है लिए मैं देख चुप नहीं सकता। तो उन्नी वैसे धूफ लागे से गया। जरा 3 बजे न तो माता ने सपना देता कि फलानी जगह तो बैठा, तम्बाकू पीता, साफा होड़िया, जरा निशान उठे, मैं बास ले लिया चुकला मत। दूसरे दिन फिर आया हो, उसने 2 पत्थर ले, एक सजेट मिलिया, माता जड़ गया पानी की। माता उस वेले की प्रकट है कि अज हो तो कल हो। उस टाइम जड़ी स्थापना वगैरह मंदिर वगैरह कुछ नहीं बनाया? ये बनाया फिर उन्नी
ਰੋਸਟਰ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੰਗ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਭਲੂਣ ਬਦੂਈ ਇੱਕੋ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਧੂਫ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤ ਕਟੋਏ ਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕੱਟਣਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁੱਖਣ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਮਿੱਕੀ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਪਈਆਂ ਪੱਕਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆਈ ਗਿਆ ਨੋਟਪੁਰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਬਰਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਤਾਂ 8 ਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਕੋਨੀ ਉਹਨੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਣਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਜੂ, ਉਹ ਕੁਦਰ ਦੇ ਇਹ ਬਧੂਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ और कुछ दसे पंडित जी माता है बारे च? हाँ तो दस नहीं है भी हूँ प्रकट हो ही रही है। अज देखो माता ने के कुछ नहीं बनाया, हाँ जी कई साल वैसे खुली रही है ना, हाँ जी हाँ जी भर देना लोग आना मत्था टेकना। मैं आया इन्हें चढ़ा दे, मैं चुक दे जी, मैं चढ़ा दी ना चुक दे, माता खुश। फिर इत्थे लड़ाई लगी होन, बच्चे बुच्चे स्कूल मैं भी जंदा स्कूल ना, तो ऐतवार तो मंगलवार नहीं जाना स्कूल, कहने इत्थे पैसे चुकने। तो कि कितना का टाइम होई है इत्थे? मिकी 40 साल होई है हुण, 40 साल वैसे 80 भी है कमेटी साड़ी चली, अच्छा 80 तो मैं 2 साल टेनो हटी है पीछे, बाकी मैं ही। मतलब कि 40 साल इत्थे होई है? हाँ हाँ होई है। अच्छा अजकल कमेटी है, कमेटी सब कुछ बना रही है, पैसे चलो माता दे हैं न, माता बना रही है, कमरे बनी हुए ना, सब कुछ बनी गया, मतलब काफी कुछ डेवलप हुई है। हाँ बड़ी डेवलपमेंट होगी। पुरानी मान्यताओं और कथाओं के अनुसार गद्दी समुदाय के लोग हर साल यहाँ अपनी भेड़ बकरियों सहित जंगल में डेरा लगाते थे। ऊपर के इलाकों में जब बर्फ पड़ना शुरू होती तो उनका पलायन निचले इलाकों की तरफ होता। गद्दी समुदाय में मान्यता है कि जब भी इनका पलायन होता है तो अपने साथ वे देवी देवताओं के निशान लेकर ही चलते थे, ताकि देवी देवता उनकी यात्राओं के दौरान उनके जान माल की सुरक्षा करें। इसी तरह एक बार विश्राम करने हेतु रुके गद्दी समुदाय के एक व्यक्ति से भूलकर देवी का निशान जंगल में ही छूट गया। जब उसे पता चला, उसने उस निशान को बहुत ढूंढा, ना मिलने पर वो निराश हुआ। फिर उसने देवी से प्रार्थना की और रात को स्वप्न में आकर देवी ने दर्शन देकर कहा कि जिस जंगल में तूने विश्राम किया मैं वहीं हूं और अब वहीं रहूंगी, इसलिए तू मेरा आदेश मान और वहीं मेरा छोटा सा मंदिर बना। इस तरह मां रत्ते घर वाली इस स्थान पर स्थापित हुई। जय माता दी। मैं इत्थे माता दे पहली बारी आया ही। साडी इत्थे सिस्टर रहिंदी है थोड़े पिंड, ते मेरा पिंड पठानकोट है, पठानकोट लागे बाड़ साहब पिंड है। ते मैनूं इत्थे दस पाई ही भी इत्थे रत्ते घर माता आ, ते मैं इत्थे सुखन कीती ही। मेरे ते किसी ने नजायज़ केस पाता ही, ते मैं माता दे इत्थे सुखन कीती, माता रानी है मेरी ऐ मैनूं इत्थों कढ, 84 दे विचों मैनूं कढ, मैं तेरे बकरा देवांगा। माता ने मैनूं 15 दिनों के विच रिजल्ट दे दिता रत्ते घर माता ने, ते मेरी जमानत हो गई। जिले जमानत होई तो 5-7 दिनों बाद मैं आया माता दे, मैं सुखन दी इत्थे बकरा दिता, तो माता ने मेरी सुखन कबूल की। तो फिर मुड़ के मैं माता को कहा, माता रानी है
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੁੱਖਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ 15-20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖਣ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੁੱਖਣ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਤੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆ ਰਤੇ ਘਰ ਮਾਤਾ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆ ਰਤੇ ਘਰ ਮਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ 2, 2.5, 3, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ सुखना कबूल कर दी है। रते कर माता, जय माता दी, जय माता दी। मैं यहाँ पर आया था 1952 में, फर्स्ट टाइम में। तब यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। उसके बाद आया 2012 में, बीच में आता रहा। 12 से यहाँ मैं दुकान कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई है। मैं जितनी पहले नहीं थी, बहुत डेवलप हुई है यहाँ पर। बहुत मान्यता है लोगों की, जो यहाँ मानते श्रद्धा से वो उनको पूरा मतलब में मिलता है। और इसलिए यहाँ पर एक कोरोना की वजह से जो वो नहीं तो यहाँ पर प्रत्येक दिन आदमी चले रहते हैं। और यहाँ पर कि यहाँ की खासियत यही है कि यहाँ बहुत मत श्रद्धा, जो भी श्रद्धा से आता है उनकी सब आशा पूरी हो जाती है। इस 27-28 सालों पहले ऐसे इतने रहिंदे टंक रखते माता दी, जय माता दी। आज असी उधर अरदास करने रोटी खाने तो बैठे तो असी 5 रुपये 2 रुपये प्रसाद बेचना शुरू किया। अज माता दी इतने कुड़ी डिगी, उसी कोई नुकसान नहीं होया। एक छेलू डिगे, उसका नुकसान नहीं होया, थले लाह पिया। तो अज माता बड़े दूर उच्ची जाई रही है। बड़े बड़े दूरे लोग आते न, जम्मू के, अमृतसर के, लुधियाने के, पठानकोटे के। माता दया दी बारिश आ रही है, लोग आवा दे तो माता के दर्शन पा रहे हैं। यह रत्ते घर वाली, यहाँ मंदिर में जो भी आदमी आता है, जिस तरह की सुखण करता है, आज तक वो सब पूरी होती है। सभी जितने आकर के इधर जो मन्नत मांग करते हैं, वो सब मैं इधर आते ही देखा, सबकी मर्यादा पूरी हुई है। 1985 में मंदिर की कमेटी का गठन हुआ। मंदिर की कमेटी और देवी माँ में पूर्ण आस्था रखने वाले लोग पूरे निष्ठा भाव से आज भी यहाँ सेवा करते हैं। और हर साल यहाँ मेले लगते हैं और पूजा हवन अनुष्ठान होते हैं। हम 18 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, 18 से ज़्यादा हो गए हैं। जब से ये मूर्ति इस रत्ते के घर माता में, पहले यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, छोटे छोटे त्रिशूल थे। और ये इन्होंने कमेटी वालों ने, कुछ दानी पुरुषों ने इस मूर्ति को जयपुर से लाया और हमसे बात हुई कि पंडित जी आप इस मूर्ति को रखेंगे। यहाँ के जितने भी पंडित थे उन्होंने मेरा ही नाम पुकारा है। पठानकोट के थे, कुछ हमारे हिमाचल के, कांगड़ा के थे। उनसे इनकी बात पहले हुई, फिर उन्होंने मेरा ही नाम लिया। ये महाकाली जो अर्धकाली है, ये अर्धकाली है। अर्धकाली बोलते से महाकाली
कुछ और है। ये जो रूप है अर्धकाली के हैं। जब माँ भगवती ने अपना शरीर सती रूप में दे दिया था यज्ञ कुंड में पार्वती जी ने, तो जब से ये अर्धकाली पैदा हुई है, जिसे बोला जाता है महाकाली। ऐसे महाकाली बहुत हैं, परंतु उनको योगिनी बोला जाता है। वो महाकाली योगिनी है। ये जो पीछे है, बोलते कि बन्नी माता की शाखा है, ये महाकाली की शाखा जरूर है, परंतु योगिनी महाकाली है। महाकाली जो है अर्धकाली है। अर्धकाली के शेष रूप जो है 10 है। पहला आ गया अर्धकाली, जिसे महाकाली बोलते हैं। दूसरी तारा, तीसरी जो है महा त्रिपुरा, भैरवी त्रिपुरा और त्रिपुरा सुंदरी, खौष्टी भैरवी। फिर आगे हमारी माता छिन्नमस्तका, फिर आगे हमारी माता धूमावती। धूमावती का रूप जो है वो ज्वालामुखी है। हम बोलते हैं कि धूमावती का मंदिर फलाड़ी बहुत दूर है, नहीं, धूमावती भी यहीं पर है, हमारी देवभूमि में यह ज्वालामुखी है। अब पीताम्बरा बगलामुखी यही महाकाली का विशेष रूप है। तो पीताम्बरा बगलामुखी का असली प्राचीन मंदिर जो है दतिया में है, महाराष्ट्र में है। ये जो स्थापित है कोटला में स्थापित है, परंतु बनखंडी में जब रावण ने और पांडवों ने तपस्या की थी, उस टाइम ये अपने आप मूर्तियां नीचे से निकलकर ऊपर आई थी। फिर यहाँ पर मेघनाथ में भी तपस्या की, औरों ने भी तपस्या की, गुरु महाराज परमहंस जी भी आए थे, उन्होंने भी तपस्या की, तो वहाँ से बगलामुखी हुई यहाँ से। अब रही हमारी मातंगी देवी, यह काली का भी स्वरूप है, महाकाली स्वरूप है 9वां। तो 10वां रूप है कमला, जिसे हम लक्ष्मी बोलते हैं। यह महाकाली के 10 रूप है। महाकाली केवल रूप में नहीं है, 10 विद्यों में विराजमान है, परंतु विशेष महत्व जो है, सबसे बड़ी मेन पावर जो है वो ही काली में है, महाकाली में है। तो इसकी पूजा आराधना जप तप जो मनुष्य करता है वो सदा ही मोक्ष को प्राप्त होता है, धन धान्य से को भी प्राप्त होता है, रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त होता है, और बड़े बड़े पढ़ लिख कर विद्वान और आप बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े बनते, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग बोलते हैं कि काली काली का नाम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं पता नहीं किस तरह की क्या कर देगी, मगर एक बात बोल देता हूँ, माँ काली बकरे नहीं खाती है, शराब नहीं पीती है, ये सब ढोंग बनाया हुआ है। हम भी कामाख्या में रहे, कलकत्ता में रहे, वो जो बलि दी जाती है योगिनियों को देते हैं, शराब जो योगिनियों को देते हैं। फिर उन योगिनियों को कलयुग में प्रधान दिया हुआ माँ दुर्गा चंडी भवानी ने, कि योगिनी ने पूछा कि हमने तो राक्षसों का खून तो ग्रहण कर लिया, पर आगे जाकर हमें कौन देगा। बोला माँ दुर्गा चंडी भवानी नहीं बोला कि कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी और आपको बलिदान मिलता रहेगा, रक्त मिलता रहेगा और मदद मिलता रहेगा। तो ये हम माता को नहीं दे लेते हैं, ये योगिनी खातिया आते हैं जितने भी लोग, वो माँ थोड़ी खा रही है, ये इसकी जो योगिनी है वो पीछे वो खा रही है। लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ जंगल, और जंगल में इस ऊंचे स्थान पर निवास करती हैं माँ रत्तेगर वाली। लोगों का मानना है कि यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। फिर मन्नत मांगने वाला 1 साल के अंदर आकर अपनी भेंट देवी माँ के चरणों में अर्पण करता है। ये जो माता रत्नेगर का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर क्या समझो आप कि 1940-42 में माता यहाँ प्रकट हुई है। यहाँ हमारे एक गार्ड होते थे केसर सिंह जी, उनकी यहाँ किस कारणवश से ट्रांसफर हुई, तो वो बेचारा यहाँ घूम रहा था, फिर रहा था, भाई अब कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, उस पर कोई ब्लेम लगा। तो हमारे एक गडरी होता था गद्दी, उसने उसको बताया कि तेरे अपनी बीट में तुम्हारे अपने ही जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ पर माता का मंदिर है, आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो उसने पूछा तुझे कैसे हुआ, उसने सुनाई कहानी कि ऐसे ऐसे मेरा भेड़ों का जो धन था
वो गुम हो गया, तो मैंने माता के प्रार्थना की कि माता मेरा जो बकरियों का धन है, झुंड है, वो खत्म गुम हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। बहुत बियाबान जंगल था ये। तो जब मैं ऊपर पहुंचा तो बोला मैंने एक त्रिशूल देखा, और त्रिशूल को मैंने माता से उससे प्रार्थना की और माता ने मेरा धन जो मुझे दे दिया, तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तब केसर सिंह गार्ड जो कि मंगवाड़ के रहने वाले थे, वो यहाँ पे आए और उन्होंने आके यहाँ देखा और अपनी मान्यता की, सुखन की, अपनी प्रार्थना की। तो माता ने उनकी ट्रांसफर भी रोकी, उन पे जो ब्लेम लगे थे वो भी सारे हटे, और यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने ये मंदिर, जो पहला मंदिर था वो माता रत्नेकर का जो ऊपर छोटा सा मंदिर है, वो उन्होंने बनाया उस वक्त। उसके बाद हमारे जीतोराम वैद्य जी थे थोड़े में से, उन्होंने सुखन की अगर मेरा बेटा ठीक ढंग से घर आ जाए, वो नौकरी एक बेटा था, पे आ जाए तो मैं मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने ये मंदिर सामने बड़ा, जहाँ बड़ा मंदिर बनाया, यह मंदिर बनाया। और उस मंदिर से जब उसने सोचा कि माता तो ऊपर के मंदिर में रहती है, तो यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, परंतु उसी वक्त उनको यहाँ 2 औरतें आई, उन्होंने कहा कि हमें रात को स्वप्न हुआ कि मैं नए मंदिर में आ गई हूँ। ये माता के अपना अचंभा था। इसके बाद जब मेरे से हमारे से ये बहुत बड़ा हुआ कि जब हमने यहाँ पानी पहुंचाना था, जो कोई जगह ही नहीं थी, कोई सोर्स ही नहीं था यहाँ पानी पहुंचाने का, तो माननीय मंत्री थे हमारे साथ महाराज जी महरून, तो उन्होंने बेचारों ने सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट से दूं, फ्रांस से दूं, कहीं से दूं, तो पानी को कुछ प्रावधान नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने पता नहीं माता की शक्ति से टेक्नोलॉजी मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पानी का पहुंचा। बिजली पहुंचानी थी, तो बिजली के लिए हमारे एक दोस्त थे, उसमें जेई थे हमारे REC में, तो उनसे हमने कहा कि शर्मा यहाँ बिजली पहुंचानी है। उसने कहा पहुंचा दूंगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने गलोड़ को बिजली देनी है, गलोड़ गांव को, तो मैं यहाँ चकमड़ से उठाऊंगा और गलोड़ ले जाऊंगा, पानी बिजली पहुंच जाएगी। परंतु हुआ क्या कि जब वो HDM के पास, एक्शन के पास गया, तो उसने कहा भाई अगर थोड़े से बिजली जाए तो आपके 12-14 पोल लगेंगे, इधर से जाएगा 25-30 पोल लगेंगे, ये नहीं होगा, आपकी नहीं लगेगा। अब वो बेचारा परेशान, मुझे कह गया अभी शर्मा जी बिजली नहीं लगेगी, मैं क्या करूँ, अब मेरी तो बुरा हाल है। चलो महामाई उसके कथानुसार उसने कहा कि मेरे सामने सुबह 4 बजे माता जी मेरे सामने आई कन्या रूप में, और मुझे कहा कि भाई तूने मंदिर में बिजली लगाने के लिए कहा, तो बिजली क्यों लगा रहा। उसने कहा भी माता जी मैं बिजली कहाँ से लगाऊं, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं, अगर मैं लगा सकता, अगर डिपार्टमेंट की लगानी थी तो मैं लगाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो माता ने उसे कहा कि तेरी नौकरी ऐसे चली जाएगी तो क्या करेगा। तो वो बेचारा बड़ा परेशान, वो सुबह मेरे पास आ गया, बोले शर्मा जी तो बिजली मैंने लगानी है, मुझे ऐसे ऐसे माता सपने में आई और मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे खंभे बिजली के पोल लगा दो, दूसरे लगा दो लकड़ के पोल। हमारे यहाँ BA होते थे देवराज जी लदोड़ी वाले, जो आजकल दूरपुर में सेटल हैं, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की BO साहब हमें थोड़े से पोल लकड़ी के दो। उन्होंने कहा कोई नहीं, उन्होंने उसमें 6 पोल सफेदे के हमें दिए लकड़ी के, और तारें जो अशोक शर्मा SJE थे उन्होंने डाली, और उसी साल वो आग लगी जंगल में और खंभे सारे जल गए। फिर वो खंभे एक्शन साहब ने दिए इलेक्ट्रिसिटी के, और बड़ा मतलब इससे भी आगे बड़े बड़े यहाँ कारनामे हुए। यहाँ क्या प्रथा थी कि जैसे हम आए, घर से आए, सुखन लेके आए, तो मैंने पैसे चढ़ाए, मेरी बेटी उठा के ले गई। फिर यहाँ गांव वालों ने इकट्ठे होकर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने ये सेटल किया कि यहाँ एक पुजारी रखा जाए जो माता की पूजा भी करे और साल के पैसे भी मंदिर को दे, इकट्ठा ठेका ले ले। तो वहाँ से हमारा शाम शुरू हुआ। आज हमारे पास महामाई की कृपा से कमेटी के पास 25-30 लाख रुपया जमा था, जिसमें हमने कोरोना में भी पीछे पैसे SDM साहब को दिए, और ये 2-3 हाल बनाए। तो हमने बड़ी महामाई की सारी कमेटी बड़ी बेचारी लगी हुई है, और बड़े प्यार से महामाई की सब पे कृपा है। यहाँ जो अब जो हवन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, ये सिर्फ जन कल्याण के लिए है। ये किसी हम जो बैठे हुए हैं अपने लिए नहीं है, ये पंडित जी हैं जो अब हम संकल्प लेते हैं, तो ये सब जन कल्याण के लिए होता है कि जो हमारे इस इलाके के लोग हैं, जो माता के आते हैं, जिनकी श्रद्धा है कि हे माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो, और हम इसी काम से चले हुए हैं कि हे महामाई तेरी हम पे सब लोगों पे कृपा बढ़ी रहे और यहाँ हमारी सुख शांति रहे, और वो माता की कृपा हम पे है। निधिनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो मम अहम जानीत्वं ॐ ज्वालाय सर्वं नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता
नमस्ते 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 नमो नमः द्रष्टाक्रालवन्दनं शिरोमाला विभोस्तु ते ॐ जगजननी जय जय शेषान बंसित रिष्टा रुष्टा दुकामान सत्यान विष्टा त्वामाविष्टान विपन्नराणा त्वामाश्रिताय श्रेतां पर्यन्ति ओम सर्वदा पश्चिमंत लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यं वस्तुतः विनाशनं तदरूपे देवी सर्वदेवी जगतं